नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मोदी सरकार देगी 5 लाख तक की लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड, करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा। बिजली बचाने के लिए लगाया सोलर सिस्टम, फिर भी आया भारी भरकम बिल, गलत बिलिंग ने बढ़ाई परेशानी। यूपी के इस जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 48,000 ई रिक्शा, अब पुलिस करेगी कागजों की जाँच। देश में बनेगी पहली मेड इन इंडिया चिप, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भारत तेजी से बढ़ा आगे। यूपी में फिर बढ़ेगी गर्मी, 4 दिन में तापमान पहुंचेगा 40 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लाखों घरों में लगे सोलर पैनल, फिर भी कई जगह गलत बिलिंग की शिकायतें। बिना परमिट और रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा, प्रशासन ने जारी किया 1 महीने का विशेष चेकिंग अभियान। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भारत ने रचा इतिहास, इस साल बनेगी पहली स्वदेशी चिप। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। अप्रैल से यूपी में गर्मी का प्रकोप तेज, 2 अप्रैल से दिन का तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना। 40 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान, मई और जून में पड़ेगी भीषण गर्मी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मोदी सरकार के नए फैसले से किसानों को होगा फायदा, क्रेडिट कार्ड पर आसान शर्तों पर मिलेगा लोन। सोलर सिस्टम लगाने के बाद भी बिजली बिल में हेराफेरी, उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही परेशानी। कानपुर की सड़कों पर अवैध ई रिक्शा की भरमार, यातायात जाम की समस्या बनी चुनौती। यूपी में ई रिक्शा चालकों पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना। बिजली विभाग की लापरवाही से सोलर उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की मार, शिकायतों का नहीं हो रहा समाधान। भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा, नई तकनीक से बनेगी स्वदेशी चिप, वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा दबदबा। मौसम में फिर बदला मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होते ही यूपी में बढ़ेगी गर्मी। 4 दिन में पारा 40 डिग्री के पार, गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। किसानों के लिए अच्छी खबर, नए क्रेडिट कार्ड से आसान शर्तों पर मिलेगा लोन, खेती किसानी में मिलेगी मदद। सोलर सिस्टम लगाने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत नहीं, मीटर गड़बड़ी से बड़ी परेशानी। कानपुर में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या बनी मुसीबत, अवैध संचालन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। भारत में पहली मेड इन इंडिया चिप के निर्माण की तैयारी, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। यूपी में तापमान तेजी से बढ़ेगा, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अप्रैल के पहले हफ्ते में बढ़ेगी गर्मी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत की बड़ी छलांग, इस साल स्वदेशी चिप के उत्पादन का होगा शुभारंभ। मोदी सरकार किसानों के लिए लाई जबरदस्त सौगात, नए वित्तीय वर्ष में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद में राहत मिलेगी। ये कार्ड फसल उत्पादन और उससे जुड़ी जरूरतों के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराएगा। साल 2019 में इस योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी विस्तारित किया गया था। अब तक 7 करोड़ 72 लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और दिसंबर 2024 तक कुल राशि 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। बिजली बचाने के लिए लगाया सोलर सिस्टम, फिर भी आया भारी भरकम बिल। बिलासपुर के अनिरुद्ध सिंह ने मई 2024 में 5 किलोवाट का ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि बिजली बिल में भारी कटौती होगी। लेकिन खराब नेट मीटर के कारण पहले ही महीने में 22,260 रुपये का चौंकाने वाला बिल मिला। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत के बाद नया स्मार्ट मीटर लगा और तब जाकर सच्चाई सामने आई। पुराने मीटर की गड़बड़ी ने उपभोक्ताओं की जेब पर भारी असर डाला, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 48,000 ई रिक्शा, अब होगी सख्त कार्रवाई। कानपुर नगर में 90,000 से अधिक ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनमें से 42,000 ही पंजीकृत हैं। अवैध वाहनों के कारण शहर में ट्रैफिक जाम और अराजकता का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब परिवहन विभाग ने 1 से 30 अप्रैल तक विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यातायात पुलिस और RTO मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें बिना पंजीयन और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले ई रिक्शा सीज किए जाएंगे। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी दस्तावेज साथ रखें, अन्यथा भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। भारत में बनेगी अपनी सेमीकंडक्टर चिप, देश की तस्वीर बदलेगा ये बड़ा कदम। ग्लोबल समिट में रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि साल 2025 में भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार होगी। सेमीकंडक्टर तकनीक को हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में तकनीकी क्रांति आएगी। 5 प्रमुख यूनिट्स में तेजी से काम जारी है, जिससे भविष्य में भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है।
इस उद्योग से लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 2024 में सेमीकंडक्टर की मांग $52 अरब थी, जो 2030 तक हर साल 13% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यूपी में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, 4 दिन में पारा पहुंचेगा 40 के पार। ठंडी हवाओं के दौर के खत्म होने के साथ ही प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 2 अप्रैल से गर्मी और भी तेज हो जाएगी, जिससे 4 दिन के भीतर पारा 40 डिग्री को पार कर जाएगा। बीते कुछ दिनों में हल्की ठंडक महसूस की गई थी, लेकिन अब मौसम पूरी तरह बदलने जा रहा है। मध्य अप्रैल तक भीषण गर्मी की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में मंगलवार 1 अप्रैल से स्कूलों का समय बदलने जा रहा है। अब सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का समय में बदलाव किया गया है। जहां प्राथमिक विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, वहीं माध्यमिक विद्यालय 7:30 बजे से 1:30 बजे तक खुलेंगे। इस बदलाव से छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी, क्योंकि पहले इन विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक था। इसके साथ ही परीक्षाफल वितरित किए जाएंगे और कॉपियों का मूल्यांकन भी लगभग पूरा हो गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में आगरा लखनऊ पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब सफर महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से यूपीडा ने नई दरें लागू कर दी हैं। कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए आगरा एक्सप्रेसवे पर अब 665 रुपये, पूर्वांचल पर 700 रुपये और बुंदेलखंड पर 635 रुपये टोल टैक्स देना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी टोल शुल्क बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कंपनियों और यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। इससे माल भाड़े में वृद्धि होगी और सामान्य वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी में अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब 1 अप्रैल से दोनों एक ही दुकान पर मिलेंगी। इस बदलाव से प्रदेश में शराब की दुकानें घटकर 9,362 हो जाएंगी, क्योंकि अब बियर और अंग्रेजी शराब दोनों एक ही दुकान पर बिकेंगी। हालांकि शराब की दुकानों, मॉडल शॉप और बार के समय में कोई बदलाव नहीं होगा और ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। शराब विक्रेता पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए ऑफर भी दे रहे हैं, जो 31 मार्च तक लागू होंगे। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार ने ई रिक्शा और ऑटो की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है और इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। इस अभियान के तहत अनधिकृत ई रिक्शा और ऑटो को चलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। यह अभियान मंगलवार 1 अप्रैल से प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी सरकार ने अब स्टाम्प शुल्क के 2% का हिस्सा सीधे शहरों के विकास में लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, सड़क मरम्मत और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। स्टाम्प शुल्क का यह हिस्सा अब नगर विकास और आवास विभागों को दिया जाएगा, जिससे शहरी जीवन में सुधार होगा। इस कदम से निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा और शहरों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।